किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज्ड मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। मैंने लास्ट काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूं कि मेरे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स नए जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हुई है। तो मेरी इंजरी हुई थी C5, C6, C7, ये 3 लेवल मेरे डैमेज हुए थे और ये मेरे हुए थे 2013 में। और 2013 में मेरे हुए थे। मेरे को 9 साल हो चुके हैं। जो मेरे YouTube फैमिली मेम्बर्स नए जुड़े हैं उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे को इसके अलावा मेरे सर में भी चोट लगी थी, लगभग 40 टाँके आए थे। और शोल्डर की भी सर्जरी हुई थी। और मेरे पैर के अंदर, राइट वाले पैर के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर थे लेकिन वो सब चीज़ें तो ठीक हो गई थी। बाकी मेन जो था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो थी वो मेरी थोड़ी टफ थी। तो आज मेरे को 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल होने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा ऑपरेट किया गया था और किस तरह से मेरी गर्दन में प्लेट लगाई गई थी। तो ये देखिए आप। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये प्लेट लगाई गई है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। दोस्तों मेरे को आज 9 साल हो गए हैं और जिस टाइम मेरी ये एक्सीडेंट हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी 2013 में, उस टाइम पर मेरी कुछ समय के लिए गर्दन भी इस तरह से मूव नहीं हो पाती थी, ऐसे भी मूव नहीं हो पाती थी। मैं सीधा लेटा रहता था, सिर्फ आंखों से बातें करनी पड़ती थी और बाकी पूरी बॉडी मेरी कान के नीचे से डेड हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। और आज जब इतना समय बीत चुका है, 9 साल हो चुके हैं मेरे को, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करा रहा हूँ, फिजियोथेरेपी। तो उसके बाद मैं आज देखिए कि किस तरह से अपने आप को ऊपर उठा रहा हूँ, शोल्डर के से अपने आप को ऊपर उठा पा रहा हूँ। ये उठाने का मेन रीज़न है कि मेरे शोल्डर और अपर लिम्ब काम करने लगा है लगभग, तो इसलिए मैं अपने आप को ऊपर उठा पा रहा हूँ। और मेरे ट्राइसेप्स भी कुछ लगभग 40% के आसपास आ चुके हैं। देखिए आप किस तरह से मैं अपने आप को ऊपर उठा रहा हूँ। आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप भी अपने आप को इस तरह से ही कर सकेंगे। मेहनत ज़रूरी। दूसरी एक्सरसाइज ये है, आप अगर देखेंगे तो मैं अपने आप को इस तरह से आगे ले जा रहा हूँ और पीछे ला रहा हूँ। ये सब मेरे ट्राइसेप्स और स्टमक की मसल्स एक्टिव हो रही हैं धीरे धीरे। अगर आपके नहीं है तो आप भी मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, जितना आप कर सकते हैं आप तभी कामयाब हो पाएंगे। तो ऐसे करने से मेरी पेट की मसल्स जो है वो एक्टिव हो रही हैं और मेरा ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग होता जाए। इसी तरह से एक एक्सरसाइज और है, मैं दिन में जितनी बार भी बैठता हूँ दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज वगैरह मतलब जितना मेरा मसल्स पावर आ चुका है उतना मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो बार देखिए पहले मैं बैठता था तो ये मेरा बेड जो है ये पीछे से उठाने वाला है, इसकी सपोर्ट से मैं बैठा करता था। फिर धीरे धीरे मैंने वो सपोर्ट लेनी बंद कर दी और इस तरह से बैठना चालू कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं बिना सपोर्ट के ही अपने आप को संभाल पा रहा हूँ अपने हाथों के ऊपर। तो ये सारी मसल्स मेरी आ चुकी हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं मेहनत करता हूँ, फिजियोथेरेपी कराता हूँ और ऊपर वाले का शुक्र है इतना 9 साल में कवर कर चुका हूँ। इसी तरह आप भी अगर करना चाहेंगे तो मैं बहुत सारे अपने YouTube फैमिली मेम्बर्स को देखता आ रहा हूँ, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों जब रास्ते बंद नज़र आने लगे तो समझ जाना अब खुद में कमी ढूंढने और खुद को बदलने का समय आ गया है। खाली लेटे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि लेटे रहने से, कोई दवाई खाने से या टाइम पास हो रहा है उससे हम लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तभी आपको मिलेगा। मैं भी बहुत हालातों से लड़ा हूँ, तब जाकर मैं 9 साल में यहाँ तक रिकवर हो पाया हूँ। मेरे बहुत सारे YouTube फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपकी कौन सा लेवल है। मेरा लेवल C5, C6, C7 है और ज़्यादातर मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं और कॉल्स आती हैं वो हैं D लेवल वाले, डोर्सल वाले, D10, D11 वाले। तो देखिए आज उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। D10 और 11 वालों का चलना पॉसिबल है बहुत कम समय में, 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर वो रनिंग कर सकते हैं, अपना चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस कंडीशन में हैं, वीडियोस भेजते हैं और वो चल रहे हैं। तो इसी तरह देखिए, स्पाइन की कोई भी इंजरी है, जब तक हम लोग उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगी। हमें ब्रेन से उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप ये नहीं सोचिए कि मेरे को ये परेशानी हो रही है तो मैं ये नहीं करूँ, मेरे को ये परेशानी हो रही है वो नहीं करूँ। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर आती है वो आती है कैथेटर की। आदमी कैथेटर ऐसे समझिए जैसे किसी के पैर रस्सी से बांधकर उसको बांध दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसका भी एक तरीका बनाइए, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है। अगर कैथेटर लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है, एक तो बेड सॉल से बचना और आदमी की मोबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाना। मोबिलिटी मतलब कि घूमना फिरना ज़्यादा करना। तो मेरे भी कैथेटर लगा हुआ है 9 साल से, मैं भी उसको चेंज कराता रहता हूँ, इसीलिए मेरी एक्टिविटी ज़्यादा है। कैथेटर को ब्लॉक होने की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और कैथेटर के चक्कर में ना पड़ें, आप अपनी किसी भी तरह एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझिए कि कौन सा लेवल जाने से कौन सी मसल्स हमारी डीएक्टिवेट हो जाती हैं और कौन सी मसल्स एक्टिव रहती हैं। देखिए, C1 से लेके और C8 तक हमारा अपर लिम हो जाता है, ये क्वाडिया बोलते हैं इसको। ये क्वाडिया शोल्डर से लेके नीचे तक की सारी मसल्स जो है हमारी डीएक्टिवेट हो जाती हैं। मतलब अगर C7 तक C8 तक हम लोगों का डैमेज, ज़्यादातर C5 C6 7 ये 3 डैमेज होती हैं। इनकी वजह से हमारे हाथ तो लगभग थोड़े बहुत काम करने लगते हैं, बाकी नीचे का पोर्शन बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। अगर उससे नीचे का लेवल आपका है, देखिए मेरा अभी C5 C6 C7 मेरा है और 8 अगर मेरा अभी आया नहीं है, 8 के ऊपर मेरा प्रॉपर नहीं आया, काम चल रहा है। 8 मेरा प्रॉपर जिस दिन आ जाएगा मेरी फिंगर काम करने लगेंगी। अभी मेरी फिंगर काम नहीं करती हैं, हैंड पूरे प्रॉपर काम कर रहे हैं लगभग, बाकी फिंगर काम नहीं कर रही हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है C8, क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग जब करते हैं, फिजियोथेरेपी जब डॉक्टर्स कराते हैं तो वो एक ही लेवल पे काम नहीं कराते, फिर फुल बॉडी के ऊपर एक्सरसाइज होती हैं, इसीलिए रिकवर होने में टाइम लगता है। अब उसके नीचे आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये तो हो जाता है हमारा क्वाडिया के नीचे, जैसे शोल्डर के नीचे की मसल्स डैमेज होती हैं, तो अगर एक भी ब्लॉक डैमेज होता है तो फिर उसके नीचे का पोर्शन जहाँ से होता है उसके नीचे का पोर्शन सारा पैरालाइज हो जाता है। जैसे D वाला या T वाला होता है तो उसका नाभि तक उसका काम करता है। स्टमक के अंदर पावर नहीं होती है बट इतनी नहीं होती, उसके नीचे का सारा पोर्शन उसका डीएक्टिवेट हो जाता है। यूरिन की सेंसेशन होती है, कंट्रोल कम होता है, मोशन का भी कम होता है, पर उसका आ जाता है। डोर्सल वालों का, D वालों का, D10 D11 वालों का आ जाता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 से 1.5 साल 2 साल आ जाता है। बाकी आप उसके नीचे का आप देखेंगे तो उसके नीचे का अगर जाता है तो वो पैराप्लीजिया में आ जाता है, L वाला जो है। तो हम लोगों का पैराप्लीजिया तो नहीं है और हमारा ज़्यादातर क्वाडिया और डोर्सल है। तो डोर्सल वालों की रिकवरी जल्दी हो जाती है, बहुत फास्ट होती है और उनको इतना ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ता। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को C5 C6 C7। अभी मेरे पास बहुत सारे मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स हैं जिनका C5 C6 7 है और वो बेचारे लेटे रहते हैं बेड पर। मैं उनको बहुत बोलता हूँ कि यार मेहनत किया करो, बैठा करो, बैठ के एक्सरसाइज किया करो, बट मैं समझ सकता हूँ हर किसी के पास मेरी जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी शायद, या मेरे से ज़्यादा होंगी या मेरे से डिफरेंट होंगी, इसीलिए वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था, जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स नए जुड़े हैं उन लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स जो बताते हैं वो एक अलग पैटर्न है, मैं जो बता रहा हूँ वो एक अलग पैटर्न है, क्योंकि मेरे को 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं सारा एक्सपीरियंस अपने ऊपर पहले करता हूँ, फिर उसके बाद में रिसर्च करने के बाद में तब वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे कि अगर आप एक ग्रुप में या एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो मेरी वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट होगी। और जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं बेचारे परेशान हैं, उनको नहीं मिलता कुछ ऐसा करने का, तो शायद मेरी वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को मिले या मुझे उनसे कुछ मिले। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ओके, मिलता हूँ फिर एक नई एक्टिविटी नई वीडियो के साथ। बाय।